तख्ते ताऊस, एक सुनहरी ख्वाब की दास्तान। बाद अव्वल। शाहजहां का ख्वाब। ये 1628 का वक्त था। दिल्ली की फजा में बहार की नमी और जमुना के किनारों पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। लाल किले की बुनियाद अभी ताज़ा थी, मगर उसके सुतूनों में एक नए अहद की खुशबू बस गई थी। ताजमहल का संगे मरमर अभी चमकना शुरू ही हुआ था और खुद मुगल सल्तनत अपने शबाब पर थी। इसी वक्त जहांपना ज़ल्ले सुबहानी खाकानी सानी शाहजहां के दिल में एक ख्वाब जागा, एक ऐसा तख्त जो जमीन पर जन्नत का आईना बन जाए। शाहजहां ने एक रात ख्वाब देखा कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हैं, जहां फरिश्ते सुनहरे परों से रोशनी के हाले बना रहे हैं। तख्त ऊंचा है, जवाहरात से जगमगा रहा है और नीचे जिन्नो इंस सफ बस्ता खड़े हैं। हजरत सुलेमान मुस्कुराकर कहते हैं, ए हिंदुस्तान के बादशाह, अगर तू अदल करेगा तो जमीन पर मेरा तख्त तुझे विरासत में मिलेगा। सुबह जब बादशाह बेदार हुआ तो उसका दिल जलने लगा, शौक से, अजमत से और हुस्न से। उसने अपने वजीर खास आसिफ खां को बुलाया। हम एक तख्त बनाएंगे, तख्त नहीं तलिस्मे नूर, ऐसा तख्त कि जहां बादशाह बैठे तो जमीन पर आसमान झुक जाए। दरबार के जरकार, जवाहरात के माहिर और खत्तात बुलाए गए। ईरान और तुर्किस्तान से कारीगर मंगवाए गए। इस ख्वाब की ताबीर का नाम रखा गया तख्ते मुरस्सा। बाद में यही तख्त तारीख में तख्ते ताऊस कहलाया। बाबे दोवम। ताऊस की तख्लीक सैयद गुलानी नामी एक नायाब फनकार, जो शाही सनारों का उस्ताद था, उस ख्वाब का मेमार बना। शाहजहां ने फरमाया, 7 बरस में ये तख्त तैयार हो। सोना कम न करना, जवाहिर छुपाना नहीं, हर नगीना अदलो जमाल की निशानी हो। दिल्ली के कारखाने दिन रात गूंजते रहे। कंधार से याकूत, बदखशान से लाजवर्द, गोलकंडा से हेरा, खरासान से जमुर्द और बंगाल से मोती लाए गए। सोना इतना था कि अगर पिघलाकर दरिया में बहा दिया जाता तो जमुना सुनहरी हो जाती। तख्त की लंबाई 3 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज रखी गई। 12 जमुर्रत के सुतून जिन पर छत का साया टिकता था। हर सुतून के ऊपर 2 ताऊस मोर जवाहरात से जुड़े हुए, उनके परों में नीलम, आंखों में कोहे नूर और अकबर शाह हीरे की चमक थी। उनके बीच एक दरख्त जिसके पत्ते ज़मुर्रद और फूल लालो अलमास से बने थे। छत के अंदरूनी हिस्से में शायर दरबार मोहम्मद कुदसी के 20 अशआर कंदा किए गए, जो सब हरे रंग के ज़मुर्रदी हुरूफ में चमक रहे थे। शायर ने लिखा, अदल की आगोश में तख्ते शाहजहां चमके, गोया जमीन पर सूरज ने अपना अक्स रख दिया हो। 7 बरस के बाद जब तख्त तैयार हुआ तो कहा गया कि इसकी कीमत ताजमहल से 2 गुनी है। पूरा दरबार हैरत में डूबा। किसी ने कहा ये जन्नत का दर है, किसी ने कहा ये जमीन पर खुदा की शान का मजहर है। बाबे साम, जश्न तख्त नशीनी 22 मार्च 1635 दिल्ली में नौरोज और ईद उल फित्र एक साथ आए। ये दिन बादशाहत के सितारों का मेल समझा गया। दरबार खास में कंदीलें रोशन हुई, खुशबुई छिड़की गई और शाहजहां जब तख्ते ताऊस पर बैठा तो सारे दरबारी झुक गए। शाही शायर कुदसी ने ऐलान किया, देखो जमीन पर आसमान उतर आया है। बादशाह ने सोना बांटा, गुलाम आजाद किए और कहा, ये तख्त मेरा नहीं इंसाफ का है। जो अदल करेगा वही उस पर बैठने का हकदार है। वो दिन मुगल अजमत का नुक्ते उरूज था। जहाँ जहाँ सूरज तुलू होता वहाँ वहाँ शाहजहां के अदल की बात होती। बाब चहारों, जवाल का साया मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। शाहजहां का सूरज ढलने लगा और उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर तख्त पर बैठा। उसके दरबार में इल्म तो रहा, मगर वो चमक, वो हुस्न, वो नरमी, सब कुछ धीरे धीरे मांद पड़ गया। जब औरंगजेब गया तो सल्तनत टूटने लगी। एक एक शहर, एक एक सूबा हाथ से निकल गया। आखिर वो वक्त आया कि तख्ते ताऊस, जो कभी जलाले मुगल की अलामत था, सवाले हिंदुस्तान की अलामत बन गया। बाब पंजम, मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में इनका पड़पोता पैदा हुआ, जिसका पैदाइशी नाम रोशन अख्तर था। उसे सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत सौंप दी गई।
जिसके बाद अबुल फत्ताह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया गया। उसका तखल्लुस सदा रंगीला था। अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया। विकिपीडिया के मुताबिक मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज़्यादातर वक्त ऐशो नशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के जवाल का पहिया जो औरंगजेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सद्देबाब मोहम्मद शाह के 27 साला तवील दौर में किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती के बादशाह ऐशो तरब में वक्त गुजारता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐशो तबा गैर मुतवाजिन शख्स था। 24 घंटे नशे में धत रहता, रक्सो सुरूद और फहाशी और यानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारा सिफत इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फरमाबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी ज़नाना कपड़े पहनकर आए और फला फला वजीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था, जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने का भी शौकीन था। वो रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता और अगले ही दिन ये वजारतें वापस ले ली जाती थी। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था। उसका हुक्म था, हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने उस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। और उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर ममलिकत का दर्जा दे दिया। BBC के एक मजमून में लिखा है कि इसी दौर की एक बंदिश आज भी गाई जाती है, मोहम्मद शाह रंगीले सजना तुम विन कारी बदरिया नथ ना सहावे। मोहम्मद शाह रंगीले सजना, तुम्हारे बिना काले बादल दिल को नहीं भाते। दर्जनों कव्वालों, ढोलक नवाजों, पखाजियों, धमधई नवाजों, सब्चा नवाजों, नक्कालों, हत्ता के भांडों तक का जिक्र आता है जो शाही दरबार से वाबस्ता थे। मोहम्मद शाह के शबो रोज का मामूल ये था, सुबह के वक्त झरोका दर्शन में जाकर बट्टीरों या हाथियों के लड़ाइयों से दिल बहलाना। इस दौरान कभी कोई फरियादी आ गया तो उसकी बित्ता भी सुन लेना। सहपहर के वक्त बाजीगरों, नट्टों, नक्कालों और भाड़कों के फन से हजे उठाना, शामे रक्सो मौसीकी से, और रातें बस छोड़िए बादशिशम नादिर शाह का हमला। इन हालात को भांपते हुए ईरान का बादशाह नादिर शाह 1748 के अवाइल में फातिहीन हिंद की मशहूर गुजरगाह दरे खैबर उबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब भी बताया जाता कि नादिर शाह की फौजें आगे बढ़ रही हैं, तो वो यही कहता, हनूज दिली दूरस्त, यानी अब भी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फिक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से 100 मील दूर पहुंच गया तो मुगल शहनशाह को जिंदगी में पहली बार अपनी फौजों की क़यादत खुद करना पड़ी। इसके लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, ताहम उसका बड़ा हिस्सा मवर्चियों, माशकियों, कुल्लियों, खिदमतगारों, खजानचियों और दूसरे सिविलियन अमले पर मुश्तमिल था, जबकि लड़ाका फौजी 1 लाख से कुछ ही ऊपर थे। इसके मुकाबले पर ईरानी फौजी सिर्फ 55,000 थे, लेकिन कहा जंगों की पाले नादिर शाही, लड़ाका दस्ते और कहा लहूवुल्लाब में धत मुगल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटे में फैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के फातिह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। बाब हफ्तम पतले आम। अगले दिन ईद उल अजहा थी। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टकसालों में इसके नाम सिक्के ढाले जाने लगे। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि शहर में अफवाह फैल गई कि एक तवाइफ में नादिर शाह को कत्ल कर दिया है। दिल्ली के बासियों ने इससे शह पाकर शहर में तैनात ईरानी फौजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो तारीख के सफ़हात पर कुछ यूं रकम है। सूरज की किरणें अभी अभी मशरकी उफ़क़ से नमूदार हुई थी कि नादिर शाह अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। उसका बदन ज़रा बख्तर से ढका हुआ, सर पर आहनी खुद और कमर पर शमशीर बंधी हुई थी और कमांदार और जर्नैल हमराह थे।
उसका रुख निस्फ मील दूर चांदनी चौक में वाक़े रोशनुद्दौला मस्जिद की जानिब था। मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर उसने तलवार नियाम से निकाल ली। ये उसके सिपाह के लिए इशारा था। सुबह के 9 बजे कत्ले आम शुरू हुआ। कज़लबाश सिपाहियों ने घर घर जाकर जो मिला उसे तहे तेग करना शुरू कर दिया। इतना खून बहा कि नालियों के ऊपर से बहने लगा। गलियां और बाजार लाशों से उठ गए। हजारों औरतों को रेप किया गया। सैकड़ों ने कुओं में गिरकर खुदकुशी को तरजीह दी। कई लोगों ने खुद अपनी बेटियों और बीवियों को कत्ल कर दिया कि वो ईरानी सिपाहियों के हत्थे ना चढ़े। अक्सर तारीखी हवालों के मुताबिक इस दिन 30,000 दिल्ली वाले तलवार के घाट उतरे। आखिर मोहम्मद शाह ने अपने वजीर आजम निज़ामुल मुल्क को नादिर शाह के पास भेजा। रवायत है कि निज़ामुल मुल्क नंगे पांव नंगे सर नादिर शाह के सामने हाजिर हुआ और अमीर खुसरो से मंसूब ये शेर पढ़ा, दिगर नमांदे किसी ताबे तेग नाज कशी, मगर के जिंदा कनी मुर्दारा बाज कशी, और कोई नहीं बचा जिसे तू अपनी तेगे नाज से कत्ल करे सिवाय उसके के मुर्दों को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। उस पर कहीं जाकर नादिर शाह ने तलवार दोबारा नियाम में डाली और उसके सिपाहियों ने हाथ रोका। बाबे हश्तुम, तारीख की सबसे बड़ी डाका जनी। कत्ले आम बंद हुआ तो लूट मार का बाजार खुल गया। शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और फौज की ड्यूटी लगा दी गई कि वो वहां से जिस कदर हो सके मालो ज़र इकट्ठा करे। जिस शख्स ने अपनी दौलत छुपाने की कोशिश की उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब शहर की सफाई हो गई तो नादिर शाह ने शाही महल की जानिब तवज्जो की। चंद दिनों के अंदर अंदर उम्माल को शाही खजाना खाली करने का हुक्म दिया गया। यहाँ मोतियों और मूंगों के समंदर थे। हीरे, जवाहरात, सोने चांदी की कानें थीं जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। दिल्ली में क़याम के दौरान शाही खजाने से करोड़ों रुपए नादिर शाह के खजाने में मुंतकिल किए गए। दरबार के उमरा, नवाबों और राजाओं ने मजीद कई करोड़ सोने और जवाहरात की शक्ल में बतौर तावान दिए। 1 महीने तक सैकड़ों मजदूर सोने चांदी के जेवरात, बर्तनों और दूसरे साजो सामान को पिघलाकर ईंटें ढालते रहे ताकि उन्हें ईरान ढोने में आसानी हो। नादिर शाह ने कुल कितनी दौलत लूटी? तारीखदानों के एक तखमीने के मुताबिक उसकी मालियत इस वक्त के 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 158 अरब डॉलर बनती है, यानी पाकिस्तान के 3 बजटों के बराबर। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुसल्लह डकैती थी। बाब नहम, तख्त ताऊस। जब लूटमार करते नादिर शाह तख्ते ताऊस के सामने पहुंचा तो कुछ लम्हे के लिए रुक गया। उसने कहा, ऐसा तख्त ईरान में होता तो मैं भी खुदा का साया कहलाता। नादिर शाह ने हुक्म दिया, ये तख्त ईरान ले चलो, और यूं तख्ते ताऊस जिस पर कभी शाहजहां ने अदल के ख्वाब देखे थे अब एक जंगी माले गनीमत बन गया। साथ ही कोहे नूर, दरियाए नूर, तैमूर का याकूत सब ईरान ले जाए गए। कहा जाता है कि जब नादिर शाह को ये दौलत मिली तो उसने 3 साल के लिए अपने मुल्क में टैक्स मुआफ कर दिया। इतनी थी मुगलिया दौलत की चमक। बाब दहम, तख्त का अंजाम। 1747 में नादिर शाह कत्ल हुआ और तख्ते ताऊस गायब हो गया। कुछ कहते हैं पिघला दिया गया, कुछ कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, कुछ कहते हैं उसके जवाहरात बाद में ईरानी सन फरोन में लदाए गए। मगर जो चीज बाकी रही वो दास्तान थी। लाल किले के दीवाने खास में आज भी एक संगे मरमर का चबूतरा है जहां वो तख्त रखा था। जब सूरज की किरण वहां पड़ती है तो लगता है जैसे अब भी कोई साया उभर रहा हो, शाहजहां का, उसके ख्वाब का और इस जमीन की अजमत का जिसे कभी हिंदुस्तान ज़रंगार कहा जाता था। तख्ते ताऊस अब नहीं, मगर उसकी याद बाकी है। एक याद जो इंसान को याद दिलाती है कि अजमत सोने से नहीं अदू से बनती है। शाहजहां का ख्वाब आज भी हर जी शऊर को ये पैगाम देता है, हुस्न फना हो सकता है मगर इंसाफ बाकी रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।